अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इक्को खान रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल तो है में आप देखेंगे कि मोहित और सबरीना में आखिरकार मोहब्बत पैदा हो ही जाती है। मोहित सबरीना को कहता है, देखो हम दोनों के दरमियान ये जो ताल्लुक़ बना है ना, ये मजबूरी थी या फिर किस्मत। इस टॉपिक पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन सच बात यह है कि तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ खुशी महसूस होती है। तो इस बात पे सबरीना कहती है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को बदलते देखा है। मेरे बाबा जो मुझे बचपन में छोड़ के चले गए, और मेरी मम्मी जिन्होंने मुझे पाला गोद लिया, उन्होंने भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। और अपनी आपी जिसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती थी, वो भी मेरी आपी ना रही, वो भी मुझे अपनी दुश्मन समझती हैं। इसलिए मोहित, मैं ये चाहती हूँ कि आप भी कभी नहीं बदलेगा। मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, या दोस्ती जो भी है हमारा रिलेशन, हम खुश हैं, इसी में खुश ही रहेंगे, इसलिए आप कभी नहीं बदलेगा। तो मोहित कहता है कि जी हाँ, हम ऐसे ही रहेंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अबीरा हारून के साथ लड़ पड़ती है। वो कहता है कि मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। तो वो कहती है कि मैंने तुम पे ट्रस्ट किया, तुम्हारी खातिर मैंने मोहित को छोड़ा और तुमसे शादी की, लेकिन अब तुम्हें मुझे इग्नोर क्यों करते हो, क्यों मेरी हर बात पे गुस्सा हो जाते हो? मैंने तुम्हें ऐसा तो कभी नहीं देखा था। हारून भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन वो उससे तंग आ चुका है क्योंकि उसे लगता है कि ये किसी की नहीं सुनती, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही करती है, और ये जो चाहती है वो कहती है कि वो पूरा ही हो। लेकिन ये तो अब मेरी मॉम की भी रिस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए मैं भला इस लड़की के साथ कैसे खुश रहूँगा। तो इस बात पे अबीरा उससे और गुस्सा हो जाती है। तो वो उसकी जाके मॉम को कहती है कि ये मेरे साथ अब पहले जैसे नहीं रहे। तो वो कहती हैं कि अगर मेरे बेटे की खुशी ना होती तुम में, तो आज शायद तुम इस घर में भी नहीं होती, क्योंकि मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो, तुम रिश्ते निभाने के लायक भी नहीं हो। जो लड़की अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करती, वो भला मेरी क्या इज़्ज़त करेगी। और तुम्हारी बहन जो तुम पे जान निछावर करती थी, तुमने तो उसे भी अपनी बहन नहीं समझा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बेटे के साथ कभी खुश रहोगी, क्योंकि तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए ही काम करती हो, बिना मकसद के तुम कोई रिश्ता नहीं निभाती। इसी तरह जब वो अपनी माँ के पास जाती है तो वहाँ गले लग के रोने लगती है कि माँ, वहाँ पे कोई भी मेरे साथ खुश नहीं है, सब मुझे उल्टा सीधा सुनाते रहते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो उसकी मॉम कहती हैं कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तुमने जल्दबाजी में शादी तो कर ली, मगर ऐसे शख्स को इग्नोर किया तो तुमने, जो अपनी ज़िंदगी में हर रिश्ते को प्यार और मोहब्बत के साथ निभाता आया है, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, तुमसे रिश्ता निभाना चाहता था, लेकिन तुमने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, इसलिए जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना ही होगा। तो वह कहती है कि नहीं मॉम, मैं अब उसके साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। तो उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा और सबके साथ मिलकर खुशी खुशी रहना ही होगा। तो वो ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि अब उसकी मॉम भी उसका साथ नहीं दे रही हैं और मोहित भी उसे छोड़ के चला गया है। मोहित तो अब सबरीना के साथ बहुत खुश है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उसके घर वाले भी बहुत खुश हैं कि मोहित अब चलने लगा है, अब पहले से उसकी तबीयत भी बेहतर हो गई, और ये सिर्फ़ और सिर्फ सबरीना की वजह से हुआ है। उसकी मॉम भी कहती हैं कि ये हमारी बात तो नहीं सुनता था, लेकिन तुम्हारी वजह से अब इसकी तबीयत बेहतर हो चुकी है। लेकिन ये बात सबरीना की खुशी की बात अबीरा से बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि जब वो खुश नहीं है तो सबरीना कैसे खुश रह सकती है। लेकिन सबरीना ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रही है मोहित के साथ। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।